बीए फर्स्ट सेमेस्टर जेएनवीयू ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में आपके कुछ यूनिट्स होती हैं। जैसे आपको पता होगा वेट यानी भार की कुछ यूनिट होती है। जैसे भार जो है हमारा उसकी यूनिट होती है ग्राम किलोग्राम, वेट की होती है। ठीक है, वैसे लिक्विड कोई द्रव पदार्थ है उसकी यूनिट यानी इकाई होती है मिलीलीटर, लीटर, ये ठीक है। ऐसे डिस्टेंस की भी यूनिट होती है मीटर, किलोमीटर, गज, फरलांग, ये सब कुछ। तो ऐसे ही ये जो यूनिट्स होती है इस ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में आपके डिस्टेंस मोस्ट ऑफ काम में आती है। तो मापक, ये जो माप होते हैं दूरी, कोई भी दो बिंदु से हम जो स्केल बनाते हैं तो इनकी दो प्रणालियाँ होती है मुख्यतः। एक होती है मीट्रिक यानी मीटरीय और एक होती है इंग्लिश यानी अंग्रेजी प्रणाली। तो मैट्रिक, ये देखिए आप यहाँ, एक होती है मैट्रिक प्रणाली, ठीक है, मीटरीय प्रणाली, एंड दूसरी होती है अंग्रेजी प्रणाली। तो मैट्रिक प्रणाली के अंदर आपके सारे मीटर वाले जितने भी है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, ये सारा आता है, ठीक है। और अंग्रेजी प्रणाली में मील, फरलांग, गज, ये सारी इकाइयाँ है दूरी की, ठीक है, यूनिट्स। तो ये जो आपके एग्ज़ाम्स में जब आप स्केल्स बनाते हैं या फिर आपके वाइवा होता है तो उसमें डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप ये, इसकी एक टेबल है वो आपको बताते हैं। ओनली फॉर ये टेबल जैसे याद हो गई तो वो सारे जितने भी आपको पूछेंगे, जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं, 1 हेक्टामीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, 1 मील में कितने फरलांग होते हैं, 1 मील में कितना गज होता है, 1 मील में कितने इंच होते हैं, जो भी है तो वो आप निकाल सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को अगर अभी जैसे आपके ये जो निकालने वाला समझ में नहीं आए तो वो डायरेक्ट याद करने के लिए ये आपके जो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स है वो लिखवा दिए। जैसे कि आपको ये मेन इम्पॉर्टेंस तो पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये सबको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये भी सभी को पता होता है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो दो यूनिट्स तो ऑलमोस्ट सभी को पता होता है। बाकी की यूनिट्स आपको ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में काम में आती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको वाइवा में पूछ सकते हैं और आपके स्केल बनाते वक्त भी ये काम में आती है। क्योंकि स्केल मोस्ट ऑफ आपके इंच या फिर सेंटीमीटर दो में बनती है। आपके स्केल के अंदर माप देखिए, उसमें एक साइड इंच में मान होते हैं और एक साइड सेंटीमीटर में मान होते हैं। तो दो में मोस्ट ऑफ स्केल बनती है, या तो सेंटीमीटर में बनाइए या इंच में। तो ये जितने भी ये जो आपके अंग्रेजी प्रणाली है, ये जितनी भी अंग्रेजी प्रणाली है ये सारी मोस्ट ऑफ ये स्केल बनती है, इसमें इंच की स्केल बनती है, कौन सी, इंच की। और ये जो मैट्रिक प्रणाली है इसमें सेंटीमीटर की स्केल बनती है। तभी तो आपको जब क्वेश्चन में देते हैं कि इस निरूपक बिंदु पर सरल मापने की रचना कीजिए और हेक्टामीटर और सेंटीमीटर में पढ़े जा सके, दूरियां किलोमीटर और हेक्टामीटर में पढ़े जा सके, तो इसका मतलब होता है आपको सेंटीमीटर वाली स्केल बनानी है। और जब आपको कहा जाता है कि आपको फरलांग और गज में बनाया दूरी पढ़ी जा सके तो आप इंच की स्केल बनाएंगे। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बाद में देखेंगे। बाकी आपको इतना बताना चाहते हैं कि ये जो कुछ मापक होते हैं तो इसमें मेन दो प्रणाली होती है, मैट्रिक और अंग्रेजी। तो इसमें ये 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये जितने भी मीटर वाले हैं ये मैट्रिक प्रणाली होती है, और फरलांग, गज, मील वाले अंग्रेजी प्रणाली होती है। तो इसको याद करने के लिए एक आपकी ये टेबल है, बहुत ईजी से याद हो जाएगा। ये देखिए ये टेबल, इस टेबल में ये ध्यान रखिए कि पहला तो हम इन दो को लेंगे, इसको आप भूल जाइए, ठीक है। तो हम इन दो को लेते हैं तो इसका मतलब है 1 किलोमीटर में हेक्टामीटर कितने होते हैं, 10, यानी 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं। 1 मीटर में डेसीमीटर कितना होता है, 10 डेसीमीटर, ठीक है। और 1 मील में फरलांग कितने होते हैं, 8 फरलांग, और 1 गज में फुट कितने होते हैं, 3 फुट, ठीक है। अब ये जो है इसका मतलब यहाँ पे ना ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ इस टेबल से बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सब सोचते हैं 10 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, नहीं, ये याद करने के लिए एक ही बार लिखा है। बट इधर इन दोनों का मतलब है, वापस आप यहाँ 1 हेक्टामीटर से शुरू करिए कि यहाँ 10 तो इसके लिए लिखा है, इन सब के लिए ये जो है ये लिखे ये मान। बट अब क्या है, केवल यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से, ये बस, यानी सबके आगे एक एक लगा दीजिए, क्योंकि हमें
एक में ही वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 फरलांग में 220 गज होते हैं और 1 फुट में 12 इंच होते हैं। बस ये सबसे बेसिक मान होते हैं, यानी बेसिक वैल्यूज़ है। ये याद कर ली तो आप किसी में कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल से बताते हैं, अगर आपको पता है कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप 1 मीटर में सेंटीमीटर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप? हमें पता है कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर मैं 10 मीटर का मान निकाल लेती हूँ। अब आप यहाँ पे अच्छे से देखिए, फोकस कीजिए। यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पे 10 डेसीमीटर की वैल्यू निकालती हूँ, जैसे अब आपको पता है यहाँ 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 10 डेसीमीटर में 10 इंटू 10 सेंटीमीटर होंगे, यानी 100 सेंटीमीटर होंगे। हमें कैसे पता? जैसे यहाँ डेसीमीटर की जगह आप चॉकलेट लिख लीजिए और सेंटीमीटर की जगह रुपीज़ लिख लीजिए, यानी एक चॉकलेट 10 रुपये की है, तो 10 चॉकलेट कितने रुपए की होएगी? तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके 100 रुपीज़ की हो जाएगी, यानी 10 रुपीज़ को आप एक चॉकलेट की प्राइस से 10 चॉकलेट को आप, यानी 10 डेसीमीटर को आप एक की जो भी वैल्यू दे रखी है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं आप। तो यानी जब हमें पता है 1 डेसीमीटर बराबर, ये सारा अलग है, ओके, बाकी सब में 1 लगाना है इधर। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 डेसीमीटर बराबर कितना होएगा? एक की वैल्यू क्या है? 10 है, तो हम लिखेंगे 1 की वैल्यू 10, और 10 डेसीमीटर में याद करना है तो इंटू 10, ठीक है। एक की जो वैल्यू होती है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये सभी को पता होगा। और तो हमारा कितना सेंटीमीटर आ गया? 100 सेंटीमीटर, यानी 10 डेसीमीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब मुझे बताइए, हमें पता है कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, हमें इतना पता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था, पता है आपको, हमने हटाया था। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं और 10 डेसीमीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं, अगर मीटर में सेंटीमीटर पूछूं तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हम बता सकते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि 1 मीटर 10 डेसीमीटर के बराबर है और 10 डेसीमीटर की वैल्यू हमें सेंटीमीटर में पता है कि अगर या तो डेसीमीटर में लिखो तो 10 लिखो, सेंटीमीटर में लिखो तो 100। तो 10 डेसीमीटर की जगह अगर यहाँ सेंटीमीटर लिखते हैं तो यहाँ 100 आ जाएगा। हमने अभी वैल्यू निकाली, तो 1 मीटर में सेंटीमीटर पूछे तो 100 और डेसीमीटर पूछे तो 10। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, सबके निकाल सकते हैं कि 1 किलोमीटर में आपको पता है 10 हेक्टामीटर होते हैं, लेकिन 1 किलोमीटर में आपको डेकामीटर पूछे तो कितना होएगा? 10 हेक्टामीटर में कितने डेकामीटर हो वो निकाल लीजिए। तो हमें पता है 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर है, तो 10 हेक्टामीटर में, क्योंकि यहाँ 10 की वैल्यू निकालनी है, तो 10 हेक्टामीटर में कितने होंगे? वही 10 इंटू 10, 100 डेकामीटर, यानी 1 किलोमीटर में हेक्टामीटर में पूछे तो 10 हेक्टामीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में डेकामीटर में पूछे तो 100 डेकामीटर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही तो आपको ऐसे ही पूछते हैं, 1 मील में कितने फरलांग होते हैं और 1 मील में कितने गज, तो इसमें डायरेक्ट तो इस टेबल से आपको याद हो जाएगा 1 मील में 8 फरलांग होते हैं, ठीक है। बट 1 मील में गज कितने होते हैं तो ये हम निकाल सकते हैं। 8 फरलांग की वैल्यू निकाल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कैसे। अब हमें पता है, ये अभी हटा दीजिए, आपको पता है 1 फरलांग में 220 गज है, कितने? 220 गज। तो 8 फरलांग में कितने होंगे? एक सेकेंड, तो 8 फरलांग में क्या होगा? 1 की वैल्यू कितनी है? 220 है, तो लिख दो 1 की वैल्यू 220 इंटू 8 का निकालना है तो मल्टीप्लाई कीजिए 8 से, तो कितना आ गया? 1600, ठीक है। सॉरी, ये 220 है ना, एक सेकेंड, 200 नहीं है, 220 होते हैं, तो 220 गज। तो 220, 1 की वैल्यू 220 है, 220 गज, और 8 को चेंज करना है तो 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका? 8 से मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा 071, ठीक है। तो ये देख, ये आ गया आपके 1760 गज। तो यानी 8 फरलांग का हमने क्यों निकाला? क्योंकि 8 फरलांग 1 मील के बराबर होता है, यानी 1 मील में अगर फरलांग पूछे तो 8 फरलांग होते हैं, तो 1 मील में आपके गज पूछेंगे तो
1760 गज होते हैं। तो ऐसे ही सबका निकाल सकते हैं। ये आपको अभी डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको उसके लिए अलग एक वीडियो बनाई जाएगी, वो आप देखिए। उसमें बहुत ही बेसिक और ज़ीरो लेवल से समझाऊंगी। तो अभी तो ओनली फॉर आपको जिसको नहीं पता है वाइवा की प्रैक्टिस के लिए आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं कि किस में कितना होता है। तो ये देखिए, ये सारे निकाल रखे हैं कि एक मील में, देखो हमने अभी गज निकाले थे 1760, 1760 गज। गज को यार्ड भी बोलते हैं, ठीक है, यार्ड होते हैं। तो आप ये याद करके रखिए। मोस्ट ऑफ पूछा जाता है कि एक मील में कितने इंच होते हैं, ये मील वाले मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं। एक मील में कितने फरलांग होते हैं, एक मील में कितने गज होते हैं, मोस्ट ऑफ पूछा जाता है। तो आप ये एक बार याद कर लीजिए। और याद कैसे करेंगे, कुछ नहीं, ये सारा तो आपको याद हो। एक ये टेबल पहले याद कर लीजिए, सबसे पहले ये टेबल याद कीजिए। ये कैसे करेंगे आप, आपको एकदम इस टेबल को देखना है और कुछ नहीं, इसके ना नेम याद कर। इधर तो आएगा किलोमीटर, मीटर, ऊपर ये सारा मीट्रिक प्रणाली, ये सारी मीट्रिक प्रणाली है, और ये नीचे वाली इंच वाली है, अंग्रेजी प्रणाली है, ठीक है। तो ऊपर वाले में याद करेंगे, इधर किलोमीटर लिखा है, हेक्टामीटर, फिर डेकामीटर लिखा हुआ है, फिर इधर मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर लिखा हुआ है। स्टार्टिंग किलोमीटर, एंडिंग सेंटीमीटर, ओके। बीच में इधर बस हेक्टामीटर, हेक्टामीटर याद करना है, डेकामीटर याद करना है, और इधर डेसीमीटर, और बाकी मीटर तो है ही है, ठीक है। और कुछ नहीं इनके आगे। तो फर्स्ट में तो एक एक आएगा, और यहाँ 10 10 10 10। अब अगर आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो आप इधर एक और टेबल बना लीजिए, इसको अलग कर दीजिए और इसको अलग ही कर दीजिए। नहीं तो आप सोचेंगे कि 10 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आप इधर एक और अलग से बना लीजिए कि एक हेक्टामीटर, वापस लिख दीजिए, हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर होते हैं। एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। एक फरलांग में 220 गज या यार्ड होते हैं, और एक फुट में 12 इंच होते हैं, ठीक है। ऐसे ही इंच वाला देखिए आप, एक मील में 8 फरलांग होते हैं, और एक फरलांग में 220 गज होते हैं। या मील लिखना है, या फरलांग लिखना है, या गज लिखना है। फिर वापस से तो गज ही स्टार्ट हो रहा है, गज, फुट और इंच। एक गज में 3 फुट होते हैं, और एक फुट में 12 इंच होते हैं, ठीक है। आप 2-3 बार उसको 5-6 बार लिखिए, लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, आपको लर्न हो जाएगा। और इससे आप फिर सारे निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकाल सकते हैं हम आपको एक लॉन्ग वीडियो में बता देंगे। अगर आपको चाहिए कैसे निकालना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो हम एक और वीडियो बना देंगे, डीप वीडियो। इसमें आराम से एकदम समझ में आ जाएगा, बहुत लॉन्ग वीडियो, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये है, आप इसको डायरेक्ट याद करना हो तो ये कुछ है, ये मान, ये वाले मान है, ये थोड़ा याद कर लीजिए ताकि आपको ये आप याद कर लीजिए। ये मोस्ट ऑफ आपको वाइवा में पूछे जाते हैं, ये आपके वाइवा में पूछे जाएंगे, इसलिए आप दो दिन ये सारे याद कर लीजिए, आपको वाइवा में पूछे जाते हैं। तो ये तो वैसे याद ही रखिए, क्योंकि आपको अगर डायरेक्ट निकालना नहीं भी आए तो डायरेक्ट याद भी होने चाहिए। इससे स्केल भी बनेगी आपकी, वैल्यूज़ भी पूछी जाती है, सब में ये मोस्ट काम में आते ही हैं, ठीक है। तो एक बार ये याद कर लीजिए, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा।